हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसकी फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक हमारा दिया हुआ है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कार्यशील पूंजी प्रबंधन की अवधारणा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये आपके सब्जेक्ट का नाम है और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के जो नाम दिया हुआ है उस पर हमने क्लास इसके पहले किए थे। आप उस क्लास को एक बार ज़रूर देखना, तो ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन आज हम यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसके कॉन्सेप्ट को, डेफिनेशन को और ये किसके बेस पर यहाँ पर बनाया गया है, किस बेस पर ये वर्क करता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं टॉपिक फर्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग को डिस्क्राइब करेंगे कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक, इसकी जो मीनिंग दी हुई है, मीनिंग को यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, देखो एग्ज़ाम में यहाँ पर हिंदी मीडियम के भी बच्चे रहेंगे और इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे रहेंगे। हम यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बायलैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। जो इंग्लिश मीडियम का होगा वो इंग्लिश में पढ़ना, जो हिंदी मीडियम का होगा उसको दोनों लैंग्वेज में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पेपर आएगा वो इंग्लिश में ही रहेगा। अगर आपको यहाँ पर जैसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का अगर हिंदी मीनिंग पता है तभी आप हिंदी में लिख पाओगे। अगर आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ही क्वेश्चन पेपर में आ गया, उसके हिंदी मीनिंग ही नहीं पता रहेगी, तो आप उसको आगे कैसे लिख पाओगे। इसीलिए हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि दोनों लैंग्वेज पर आप फोकस करना कि चीज़ें क्या, मतलब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है और हमें उसको हिंदी में कन्वर्ट करके फिर क्या लिखना है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। खैर, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम कि जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं यहाँ पर, या उसका जो मीनिंग दी हुई है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ केस, स्टॉक एंड डेटर्स, क्रेडिटर्स, करेंट एसेट्स and current liabilities at the right time is essential for smooth running of day-to-day operations in any business। मतलब यहाँ पर जो एनी बिजनेस मतलब किसी भी बिजनेस में जो डे टू डे ऑपरेशंस, मतलब जो रोज़मर्रा के काम होते हैं, डेली का जो काम हो रहा है, डे टू डे ऑपरेशंस मतलब जो डेली के काम हो रहे हैं उनको स्मूथ रनिंग मतलब स्मूथली रन कराने के लिए, स्मूथ रन कराने के लिए एसेंशियल मतलब इसकी हिंदी मीनिंग होती है आवश्यक। ठीक, आवश्यक, एसेंशियल मतलब आवश्यक। यहाँ पर जो भी मतलब कहना चाहिए, जैसे आवश्यकता क्या किस चीज़ की होगी यहाँ पर, जैसे केस है, स्टॉक है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, तो यहाँ पर इनको जो मतलब यहाँ पर जो एसेंशियल आवश्यक, यहाँ पर जो नगद है, केस मतलब होता है नगद, ठीक, स्टॉक, डेटर्स मतलब होता है देनदार और क्रेडिटर्स मतलब होता है लेनदार। सारी चीज़ों की हिंदी और इंग्लिश दोनों स्पेलिंग या मीनिंग जो है वो आप लोग ध्यान देना कि क्या होता है, किसकी मीनिंग क्या होती है, तभी आपको चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो किसी भी बिजनेस में डेली के कामों को, रोज़मर्रा के कामों को स्मूथली चलाने के लिए जो आवश्यक नगद चाहिए, केस चाहिए मतलब स्टॉक चाहिए, एंड डेटर्स और क्रेडिटर्स मतलब यहाँ पर जो करेंट एसेट्स है और करेंट लाइबिलिटीज़ है उनका एट द राइट टाइम मतलब सही समय पर इनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना ही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहलाता है। मतलब हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी बिजनेस में रोज़मर्रा के कामों को स्मूथली चलाने के लिए आवश्यक नगद, स्टॉक और देनदार और लेनदार मतलब करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज़ का सही समय पर सही प्रबंधन करना ही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहलाता है। अब देखो किसी भी बिजनेस में मतलब जो डेली के काम होते होंगे, हर कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में डेली के जो काम होते हैं उनको स्मूथली चलाने के लिए यहाँ पर जो नगद मतलब जो भी मतलब केस है, पैसे की ज़रूरत, जो भी स्टॉक है, लेनदार देनदार है, इनको सही समय पर प्रॉपर मैनेज करना। मैनेजमेंट क्या होता है, इसके 5 फंक्शन मैंने बताई थी।
कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन क्या है, तो प्रॉपर इनका मैनेजमेंट करना ही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहलाता है। अब यहाँ पर देखो, जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसका फॉर्मूला क्या है, ये करेंट एसेट्स क्या होता है, करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है। क्योंकि जब तक एक एक चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो फटाफट ऐसे पढ़ते जाने से कुछ नहीं होने वाला है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का फॉर्मूला देखते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज इक्वल टू करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज। ये इसका फॉर्मूला है, किस चीज़ का, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ये फॉर्मूला है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ये फॉर्मूला है। एक एक चीज़ को अगर हो सके तो आप कॉपी और पेन लेकर के नोट डाउन करते हुए जाना, क्योंकि एक एक चीज़ आपको यहाँ पीपीटी में नहीं मिलेगी, कुछ बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं जो अलग से हम बताएंगे, उसको आप नोट डाउन करते हुए चलना। तो जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है उसका फॉर्मूला क्या है, करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटी। अब ये करेंट एसेट्स क्या होता है और करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है। तो जो करेंट एसेट्स है, ये करेंट एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स मतलब ऐसी संपत्तियां होती है जिसे एक साल के अंदर केस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, एक साल के अंदर केस में कन्वर्ट करना होता है। और करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है, करंट लाइबिलिटीज़ जिसे मतलब ये ऐसे क्रेडिटर्स होते हैं जिसे एक साल के अंदर पे करना होता है, एक साल के अंदर पे करना होता है। ठीक, करेंट एसेट्स क्या हो गए, जो जिसे एक साल के अंदर केस में कन्वर्ट करना होता है, ऐसी संपत्ति को कहते हैं करेंट एसेट्स। और करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है, करेंट लाइबिलिटीज़ जो ऐसे क्रेडिटर्स होते हैं जिसे एक साल के अंदर मतलब जिसका एक साल के अंदर भुगतान करना होता है। अब करेंट एसेट्स में और करेंट लाइबिलिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती है उसको भी देख लेते हैं। अब तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जो करेंट एसेट्स है इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। सबसे पहले देखो, इसमें आता है केस इन हैंड, केस एट बैंक, फिर आता है इसमें शॉर्ट टर्म रिसीवेबल, फिर इन्वेंट्री आता है इसमें, और इन्वेंट्री। इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलना कि करंट एसेट्स क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें। फिर आता है मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, और साथ में यहाँ पर आता है एक अकाउंट रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल भी आता है इसी में। ये सारी चीज़ें आती है यहाँ पर करंट एसेट्स में। और करंट एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स ऐसी संपत्तियां होती है या परिसंपत्तियां होती है जिसे एक साल के अंदर केस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो करंट लाइबिलिटीज़ है, करंट लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज़ को देखते हैं। करंट लाइबिलिटीज़
करंट लाइबिलिटीज में आता है अकाउंट पेएबल, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और इसमें जैसे शॉर्ट टर्म लोन आता है, लोन आते हैं, और जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट। अब जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि राइट अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक। अब आपने यहाँ पर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को डिस्क्राइब कर दिए, उसका एक छोटा सा डायग्राम बना दिए, उसके बाद में यहाँ पर आपको ये भी तो क्लियर करना पड़ेगा ना कि करंट एसेट्स क्या हो रहे हैं, करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, इसके अंदर क्या आ रहा है प्रॉपर। अगर आप एक पेज में ऐसे अगर इनको डिस्क्राइब करके बना करके शो करोगे कॉपी में, तो कॉपी चेक करने वाला ऑटोमेटिक आपको अच्छे नंबर देगा, ठीक। अब यहाँ पर जो ये शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, ये क्या होते हैं, इनको 1 साल के अंदर चुकाना पड़ता है, ठीक। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या होता है कि जो भी बकाया खर्चा होता है किसी कंपनी का, जैसे किसी एम्प्लॉय की अगर सैलरी देने की कुछ बाकी रह गई है या बिजली का बिल देने का रह गया है, तो ऐसे जो एक्सपेंसेस आते हैं वो आते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में आते हैं। ऐसे ही फिर यहाँ पर जैसे जो अकाउंट रिसीवेबल है, इसमें अकाउंट रिसीवेबल में अगर अकाउंट से रिलेटेड कोई काम है तो वो यहाँ पर करंट एसेट्स में आते हैं। तो ये था करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ दोनों में कौन कौन सी चीज़ें आती है, इंक्लूड होती है, उसको हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। अब हम आगे यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट इसका। देखो यहाँ तो हमने देख ली कि जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वो क्या है, वो मतलब किसी भी बिजनेस में जो रोज़मर्रा के कामों को स्मूथली चलाने के लिए आवश्यक जो स्टॉक है, कैश स्टॉक है, डेटर्स है और जो क्रेडिटर्स है, उनको सही समय पर उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना ही यहाँ पर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहलाता है। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किस चीज़ों पर बेस्ड है, ठीक। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज द बेस्ड ऑन दिस 3 थिंग्स, ठीक। अब यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ये 3 चीज़ों पर आधारित है, 3 चीज़ों पर ये बेस्ड है। अब कौन कौन सी 3 चीज़ों पर ये बेस्ड है, तो फर्स्ट यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है मेंटेनिंग एडवोकेट वर्किंग कैपिटल। अब यहाँ पर देखो वर्किंग कैपिटल तो ठीक है, कार्यशील पूंजी समझ में आ रहा है हिंदी में, मेंटेन करना भी हिंदी में हमें समझ में आता है, लेकिन ये एडवोकेट क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है सही और सटीक। सही और सटीक मतलब जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल को सही और सटीक यहाँ पर मेंटेन करना, ये यहाँ पर जो मतलब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ये इस पर बेस्ड है। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट था, मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो पर्याप्त वर्किंग कैपिटल को बनाए रखना। किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्किंग कैपिटल ही मेंटेन नहीं रहेगी तो क्या उस कंपनी का जो डे टू डे ऑपरेशन है वो स्मूथली रन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो वर्किंग कैपिटल है उसको एडवोकेट मेंटेन करना, सही और सटीक तरीके से उसको मेंटेन करके रखना। फिर सेकंड जो दिया हुआ है वो है प्रॉपर यूज़ ऑफ करेंट एसेट्स, मतलब जो करेंट एसेट्स है उनका प्रॉपर यूज़ करना, मतलब सही उपयोग करना। जो करेंट एसेट्स अभी क्या होते हैं, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, मैंने सारी चीज़ें आपको लिख करके समझाई। तो अब जो करेंट एसेट्स है उनका प्रॉपर यूज़ करना। फिर है मेंटेनिंग गुड कैश फ्लो। अब ये जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो क्या होता है, प्रॉपर टॉपिक दिया हुआ है 3rd यूनिट में, हम इसको वहाँ अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो मीन्स होता है पैसे का अंदर और बाहर आना जाना, ठीक। तो यहाँ पर जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो को गुड मेंटेन करके रखना, मतलब कैश फ्लो को अच्छा बनाए रखना। इन 3 जो यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए हैं, इस 3 पॉइंट पर यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ये बेस्ड है। अब हम इसको 1 बाय 1 करके एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो लिखा हुआ है मेंटेनिंग एडवोकेट वर्किंग कैपिटल, ये क्या होता है इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक।
हमारा जो फर्स्ट पॉइंट दिया था वो क्या दिया हुआ था यहाँ पर, वो था मेंटेनिंग एडुकेट वर्किंग कैपिटल, मतलब जो वर्किंग कैपिटल है उसको सही और सटीक तरीके से मेंटेन करके रखना। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखो, अ बिजनेस शुड हैव इनफ कैश टू, मतलब यहाँ पर जो बिजनेस है, बिजनेस में यहाँ पर इतना पैसा रहना चाहिए, मतलब इतना इनफ, मतलब इतना पैसा रहना चाहिए कि जो मतलब कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो भी बिजनेस में यहाँ पर परचेस रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल खरीद सके, पे वर्कर्स ऑन टाइम, मतलब जो वर्कर्स है उनको समय पर यहाँ पर पे कर सके, मतलब सैलरी दे सके, बिल्स एंड लोन कैन बी पेड ऑन टाइम। अब यहाँ पर जो मतलब बिल है या लोन है उनको सही टाइम पर पेड कर सके। प्रोडक्शन डज नॉट स्टॉप, अब यहाँ पर जो कंपनी का प्रोडक्शन है वो रुकना नहीं चाहिए, या ऐसे सही तरीके से यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे किसी भी कंपनी में जो वर्किंग कैपिटल होती है, वर्किंग कैपिटल अगर सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो कंपनी यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो नहीं खरीद पाएगी, परचेस नहीं कर पाएगी, सही टाइम पर जो एम्प्लॉय है, वर्कर है, उनको यहाँ पर सैलरी नहीं दे पाएगी, जो बिल है और लोन है उसको सही टाइम पर पे नहीं कर पाएगी, और इन सारी चीज़ों से क्या होगा, कंपनी का प्रोडक्शन रुक जाएगा। इसलिए किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में जो मतलब कहना चाहिए कि इतना पैसा रहना चाहिए कि वो कच्चा माल खरीद सके, मजदूरों को समय पर वेतन दे सके, बिल और उधार का जो उधार समय पर यहाँ पर चुका सके, और जिससे क्या होगा कि उत्पादन नहीं रुकेगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक मोबाइल बनाने वाली जो कंपनी है, कंपनी के पास अगर पर्याप्त वर्किंग कैपिटल नहीं है तो वह समय पर जो बैटरी है, चिप है या फिर जो ग्लास मटेरियल है नहीं खरीद पाएगी और प्रोडक्शन रुक जाएगा। इसीलिए देखो अब यहाँ पर जो कंपनी है, मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, जैसे यहाँ डायग्राम में दिख भी रहा है कि मोबाइल में क्या क्या पार्ट लगे हुए होते हैं, इन सारी चीज़ों को खरीदना पड़ता है तब जा कर के एक मोबाइल बनता है। अब ये सारी चीज़ों को खरीदने के लिए यहाँ पर मोबाइल कंपनी के पास अगर जो पर्याप्त वर्किंग कैपिटल ही नहीं होगी तो क्या वो मोबाइल बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। अगर मोबाइल नहीं बना पा रहा है मतलब प्रोडक्शन उसका रुक गया है। अगर प्रोडक्शन रुक गया है तो उसकी कंपनी भी कुछ टाइम में बंद हो सकती है। इसलिए किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में पर्याप्त वर्किंग कैपिटल का होना ज़रूरी है, उसको मेंटेन करके रखना ज़रूरी है ताकि जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है वो रन कर सके, स्मूथली रन कर सके। ठीक, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में हमने देखे थे यहाँ पर प्रॉपर यूज़ ऑफ करंट एसेट्स। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि जो करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स का प्रॉपर यूज़ कैसे करना है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ये श्योर करती है, मतलब सुनिश्चित करता है कि जो केस है, स्टॉक है, डेटर्स है एट्सेट्रा बेकार ना पड़े रहे। अब यहाँ पर देखो जैसे मान लो कि जो केस है, केस अगर बेकार में ही पड़ा है, स्टॉक अगर बेकार में ही पड़ा है, जो डेटर्स है वो बेकार में ही पड़े, मतलब देखो हर एसेट्स बिजनेस के लिए उपयोगी होता है। अब यहाँ पर एग्जांपल में भी देखते हैं हम कि एग्जांपल क्या, अगर किसी दुकान में बहुत ज़्यादा स्टॉक पड़ा है, ठीक, तो क्या होगा, जो पैसा है, जो केस है वो यहाँ पर फंसा रहेगा। लेकिन अगर स्टॉक बहुत कम है तो ग्राहक जो कस्टमर होंगे, कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर संतुलन मतलब बैलेंस बनाना ज़रूरी है। ठीक, अब यहाँ पर देखो जैसे किसी दुकान में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉक भर के रख दिए, अब बहुत ज़्यादा भी स्टॉक भर के नहीं रखना है और इतना कम भी स्टॉक नहीं रखना है कि कस्टमर को यहाँ पर सामान ही ना मिले। मान लो कि जैसे कोई किराना की दुकान है, किराना की दुकान में जैसे बहुत ज़्यादा स्टॉक भर के रख दिए तो बहुत सारा सामान यहाँ पर वेस्ट भी होने लग जाएगा, ज़बरदस्ती में पैसा भी फंसा रहेगा। और मतलब अब बहुत कम सामान रखे तो इससे क्या होगा कि हर कस्टमर की अलग अलग डिमांड रहती है, जिसकी जैसी नीड रहती है वैसे वो सामान परचेज़ करता है। अब यहाँ पर बहुत कम सामान रखे वो तो क्या होगा, यहाँ पर तो कस्टमर को सामान भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो करेंट एसेट्स है उनका
प्रॉपर यूज़ हो सके, मतलब सही यूज़ हो सके, मतलब जो केस है, स्टॉक है और जो डेटर्स है वो बेकार ना पड़े रहे, क्योंकि हर एसेट्स बिजनेस के लिए उपयोगी होता है। जैसे किसी भी दुकान में बहुत ज़्यादा स्टॉक भर के नहीं रखना चाहिए और इतना कम भी स्टॉक नहीं रखना चाहिए कि जो कस्टमर है उसको प्रोडक्शन ना मिले, इसलिए दोनों में बैलेंस बना के रखना चाहिए। ठीक, फिर अगला है लास्ट दिया हुआ है यहाँ पर मेंटेनिंग गुड केस फ्लो। अब यहाँ पर देखो जो लास्ट हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर देखो जो लास्ट पॉइंट है मेंटेनिंग गुड केस फ्लो। केस फ्लो क्या होता है? पैसे का अंदर बाहर होना। ठीक, अब ये क्या है इसको आगे डिस्क्राइब करते हैं। द एराइज इट for cash to flow in and out, the smoother the business will run। मीन्स यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये केस जितनी आसानी से अंदर आएगा और बाहर जाएगा, बिजनेस उतना स्मूथली चलेगा। मतलब देखो किसी भी बिजनेस में यहाँ पर कोई कहेगा कि सिर्फ पैसा आने दो तो बिजनेस चलेगा क्या? नहीं, उसको भी अपना जो केस है, केस को इन्वेस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। उसको जैसे कुछ परचेज करना है, जैसे मान लो कि एक किराना दुकान का ही एग्जाम्पल, किसी किराना दुकान में मान लो कि वो जो मतलब शॉपकीपर अगर बोले कि कस्टमर से सिर्फ पैसा आने दो, लेकिन उसके यहाँ तो स्टॉक ख़त्म हो जाएगा ना, तो स्टॉक लेने के लिए तो उसको पैसा देना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से उसे सामान लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पैसा है, पैसे का आना और जाना अगर प्रॉपर तरीके से हो रहा है, दोनों में यहाँ पर अगर मेंटेन है, केस फ्लो अगर मेंटेन है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो बिजनेस है वो स्मूथली चलेगा। मतलब जो किराना की शॉप है, अगर उसका सामान ख़त्म हो जाएगा तो कस्टमर अगली बार उसके पास आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो उसका बिजनेस है, जो दुकान है, उसको स्मूथली चलाने के लिए उसे कस्टमर से पैसा लेना भी पड़ेगा और दूसरे यहाँ से सामान लेने के लिए अपना पैसा उसको सामने वाले को देना भी पड़ेगा, जिससे क्या होगा, बिजनेस स्मूथली चलेगा। ठीक, अब यहाँ एग्जांपल देखते हैं। सपोज किसी कंपनी ने माल उधार पर दिया। ठीक है, अब सपोज किसी कंपनी ने माल उधार पर दिया, अगर ग्राहक 15 दिनों में पैसा दे देता है, मतलब केस फ्लो अच्छा है, और अगर 90 दिनों में पैसा देता है तो केस की कमी पैदा होगी। इसीलिए जो डेटर्स से समय पर पेमेंट लाना भी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का हिस्सा है या पार्ट है। मतलब जैसे अभी किराना शॉप का जो एग्जांपल दी, अब वहाँ पर क्या होगा कि जैसे जो शॉपकीपर होगा, शॉपकीपर कई कस्टमर को यहाँ पर उधार भी देता होगा, उधार दे रहा है, उसका तो पैसा दूसरी दुकान से, जो बड़ी दुकानों से सामान लेकर के आता होगा, वहाँ भी उसका पैसा जा रहा है, इधर कस्टमर को भी वो सामान दे रहा है, कस्टमर भी अगर उसे पैसे नहीं दे रहे हैं तो बिजनेस तो अच्छे से नहीं चलेगा यहाँ पर। इसीलिए चाहे कोई कंपनी हो, कोई शॉप हो, कोई भी हो, अगर किसी ने मतलब जो सामान है उधार पर दिया है, तो जो कस्टमर है, कस्टमर से अगर 15 दिनों में वो पैसा ले लेता है, मतलब केस फ्लो अच्छा है। और अगर बहुत टाइम के बाद में हो, चाहे 90 दिन हो या और भी ज़्यादा दिन हो, 100 दिन हो, 150 दिन हो, अगर वो बहुत लेट पैसा देता है, मतलब कस्टमर बहुत लेट पैसा देता है, तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ पर पैसे की कमी है, पैसे की कमी आने लग जाएगी और जो बिजनेस है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। इसीलिए जो डेटर्स है, मतलब डेटर्स बोलने से जो लेनदार होता है, लेनदार से समय पर पेमेंट लाना भी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक पार्ट है। अगर देखो समय पर पैसा नहीं आएगा, समय पर पैसा नहीं जाएगा, तो वर्क अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर आगे देखते हैं, इसमें हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक किराने की दुकान है। इस दुकान को रोज चलाने के लिए आपको चाहिए केस, ग्राहकों को छुट्टा देना पड़ता है, इसलिए केस भी चाहिए। स्टॉक जैसे दाल चावल तेल होना, लेबर को सैलरी देने के लिए होना, सप्लायर को भी पे करने पैसा होना चाहिए, स्मॉल एक्सपेंसेस जैसे लाइट का बिल है, पैकिंग मटेरियल एट्सेट्रा। इन सारी चीज़ों, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक किराने दुकान के लिए अवेलेबल होना चाहिए। अब मतलब यदि आप समय पर स्टॉक भरते रहें, सप्लायर को टाइमली पेमेंट करें और ग्राहकों से कैश व उधार का पैसा समय पर लेते रहें,
समय पर लेते रहे, आपका वर्किंग कैपिटल मैनेज हो जाता है, दुकान बिना रुकावट के चलेगी। मतलब अगर देखो यहाँ पर किराने की दुकान है, किराने की दुकान में यहाँ पर जो केस भी रहना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर को छुट्टा भी देना पड़ता है, चेंज भी देना पड़ता है। और जो स्टॉक में मतलब जैसे दाल चावल तेल और दुकान में बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेबर को सैलरी देना, सप्लायर को पे करने के लिए जो स्मॉल एक्सपेंसेस रहते हैं, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। तभी आप, चाहे कोई शॉप हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, फैक्ट्री हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको तभी आप स्मूथली रन करा पाओगे जब आपके पास में एक प्रॉपर वर्किंग कैपिटल होगी। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें देखो अब यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू सारी चीज़ें जितना भी अभी तक हमने पढ़े वो सारी चीज़ों का हमने एक डायग्राम बना दिए शॉर्ट में छोटा सा, जिससे आप यहाँ पर रिवीजन इजीली कर सकते हो। तो देखो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है? मैनेजिंग द केस स्टॉक एंड डेटर्स ऑफ अ बिजनेस टू इंश्योर स्मूथ डे टू डे ऑपरेशन। मतलब यहाँ पर किसी भी बिजनेस में जो केस है, स्टॉक है एंड डेटर्स है, उसको मैनेज करना ताकि किसी भी जो बिजनेस है, बिजनेस का जो डे टू डे ऑपरेशन है वो स्मूथ चल सके या स्मूथली रन करे, ये श्योर हो सके। इसीलिए वर्किंग कैपिटल होना या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का होना किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में ये मैंडेटरी है। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट यहाँ पर ये देखो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 3 चीज़ों पर बेस्ड होती है। तो फर्स्ट हमने क्या देखे थे? मेंटेन एडवोकेट वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल को सही और सटिंग तरीके से मेंटेन करना। जैसे एक मोबाइल कंपनी में अगर यहाँ पर जैसे केस नहीं होगा तो बैटरी है, चिप है, ग्लास है, जो भी मटेरियल उसे चाहिए उसे परचेस नहीं कर पाएगा। सेकेंड हमने देखे थे प्रॉपर यूज़ ऑफ करेंट एसेट्स। अब यहाँ पर जो करेंट एसेट्स है उनका प्रॉपर यूज़ करना। एग्जाम्पल हमने देखे थे नॉट हैविंग एक्सिक्यूटिव स्टॉक डेट टाई अप फंड। अब यहाँ पर देखो जो फंड है उसका सही तरीके से यूज़ करना। बहुत ज़्यादा स्टॉक भर के रख लिए हैं ऐसा भी नहीं होना चाहिए, या स्टॉक की कमी हो ऐसा भी नहीं, प्रॉपर इसमें बैलेंस बना के रखने को होना। फिर उसमें लास्ट में हमने देखे थे थर्ड पॉइंट मेंटेनिंग गुड केस फ्लो। अब यहाँ पर जो केस फ्लो है उसका गुड मेंटेन करके रखना। जैसे रिसीविंग पेमेंट्स फ्रॉम डेटर्स ऑन टाइम। अब यहाँ पर जो डेटर्स है उनसे टाइम पर पेमेंट रिसीव कर लेना जिससे पैसे की कमी नहीं आएगी। इस तरीके से वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किया जाता है किसी भी शॉप में, ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में। ठीक, एक कंक्लूजन के थ्रू देखते हैं हम कि ये क्या बोल रहा है। देखो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि बिजनेस में जो रोज़मर्रा के मतलब जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं वो बिना रुकावट के हो, बिना केस शॉर्टेज के हो, बिना ज़्यादा स्टॉक के हो और बिना पेमेंट डिले के स्मूथली चलता रहे। इसलिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है कि जो बिजनेस है बिजनेस स्मूथली चलता रहे, बिना रुकावट के, बिना केस शॉर्टेज के, बिना ज़्यादा स्टॉक के, बिना पेमेंट डिले के ये वर्क करता रहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी। इसलिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ज़रूरी है। ठीक, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की ये फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट क्लास थी आज। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।